अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर है। मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। आज मैं आपके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको ये बताऊँगा इन्फेंटाइल कोलिक क्या होता है और बच्चों में इसकी क्या अलामत पाई जाती हैं और ये किन वजूहात की वजह से होता है। घर में इसका इलाज किस तरह करना है और कब बच्चे को अस्पताल में लेके जाने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंटाइल कोलिक होता क्या है। इन्फेंटाइल कोलिक बच्चों में पेट का दर्द, पेट में गैस या मरोड़ पड़ने को कहते हैं, जो कि अमूमन बच्चों में 2 से 3 हफ्ते के बाद शुरू होता है और 4 से 5 माह में जाके ठीक होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा ज़िद करता है और घर वाले अमूमन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये शाम के टाइम या रात के पहर ज़्यादा होता है बच्चों में। बच्चों में इसकी क्या अलामत पाई जाती हैं? सबसे पहले हम आपको अलामात के बारे में आगाह करते हैं। इन्फेंटाइल कोलिक, पेट में दर्द, पेट में गैस, पेट में मरोड़ पड़ना हुक की वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा ऊँची ज़ोर से रोता है और अमूमन बच्चा दिन में 2 से 3 घंटे तक रोता रहता है। हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा या फिर महीने में 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर बच्चा रोता है, तो आपके बच्चे को कोलिक का मसला है। बच्चे में जब ये मसला होता है, बच्चे का रंग सुर्ख पड़ता है, बच्चा हाथों की मुट्ठियों को बंद करता है, टाँगे पेट के साथ लगा लेता है और बहुत ज़्यादा ऊँची ज़ोर से रोता है। या फिर बच्चा बार-बार बर्प करता है, तो अक्सर औक़ात बच्चा दूध पीने के बाद दूध निकाल देता है। बच्चों में ये अलामत अमूमन इन्फेंटाइल कोलिक की वजह से पाई जाती हैं। तो अगर आपके बच्चे में ये सब अलामत पाई जाती हैं, तो बच्चे को कोलिक का मसला है। इसके बाद हम बात करते हैं, ऐसी कौन-सी वजूहात होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों में कोलिक का मसला होता है। बच्चों के पेट में गैस का बढ़ना, पेट में मरोड़ पड़ना, अमूमन जो बच्चे फ़ॉर्मूला फ़ीड करते हैं, इन बच्चों में ये मसला ज़्यादा होता है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, उनमें ये मसला एज़ कंपेयर टू फ़ॉर्मूला फ़ीड कम पाया जाता है, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए हज़म करना आसान होता है, माँ का दूध हल्का होता है। तो इसलिए बच्चे को हमेशा माँ का दूध पिलाना चाहिए। या फिर अगर बच्चे को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, तो उसकी वजह से बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई करता है, बहुत ज़्यादा ज़िद करता है। या फिर बाज़ बच्चों में मिल्क प्रोटीन एलर्जी की वजह से कोलिक हो सकता है। बाज़ बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं। इमैच्योर बच्चे, प्री टर्म बेबीज़ जिनका बर्थ वेट कम होता है, जो टाइम से पहले पैदा होते हैं, इन बच्चों में भी कोलिक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गट की प्रॉपर मैच्योर नहीं हुई मैच्योर क्योंकि गट प्रॉपर मैच्योर नहीं हुई होती, जिसकी वजह से बच्चे में कोलिक का मसला बहुत ज़्यादा रहता है। या फिर बच्चे को दूध पिलाने के बाद बर्प ना करवाया जाए,
बच्चे को सीधा लिटा दिया जाए तो बच्चे को कोलिक का मसला हो सकता है। तो ये चंद एक वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चों में कोलिक का मसला बहुत ज़्यादा रहता है। अब हम बात करते हैं इसका इलाज घर में किस तरह करना है। सबसे पहले मैं आपको एहतियाती तदाबीर बताऊंगा जो कि आप बच्चे पे अप्लाई करके इस मसले से बच सकते हैं। जैसा कि कोलिक की वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करता है, बहुत ज़्यादा रोता है, रातों को सोता नहीं है, सारी रात जागता रहता है। तो वालिदैन इस मसले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वालिदैन की नींद पूरी नहीं होती। तो कोलिक का सबसे पहला मसला वालिदैन की रीअश्योरेंस करवाना होता है, वालिदैन की तसल्ली करवाना होता है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल ठीक, ग्रोथ पैरामीटर्स नॉर्मल, एज के मुताबिक बच्चे की हाइट, लेंथ, वेट बढ़ रहा है तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। कोलिक अमूमन हर दूसरे बच्चे में पाया जाता है। तो अक्सर हॉस्पिटल में हमारे पास पेशेंट आते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डॉक्टर साहब हम तो रात को सो नहीं सकते, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, हमारे बच्चे को कोई ज़हनी मसला तो नहीं है, बच्चे को कोई पेट की बीमारी तो नहीं है, हमारे बच्चे को छाती का मसला तो नहीं है। तो ये कुछ चंद सवालात होते हैं जो कि आके हमसे पूछते हैं। तो लिहाजा कोलिक की वजह से वालिदैन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अमूमन 4 से 5 महीने के बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। तो मुकम्मल कोलिक 2 साल पे कंप्लीटली रिज़ॉल्व होता है। नंबर 2, बच्चे के पेट पे ऑयल के साथ मसाज करें। जब ऑयल के साथ पेट पे मसाज करते हैं तो बच्चा गैस खारिज करता है, पेट से गैस निकलती है, बच्चा हल्का फील करता है, बच्चा रोना बंद कर देता है। या फिर बच्चे को आप उठा के सीधा अपने साथ लगाएं, बच्चे को अच्छे से बर्प कराएं। जब बच्चे को बर्प करवाते हैं बच्चा गैस खारिज करता है, तो गैस पेट से रिलीज होने से बच्चे की पेट की दर्द की में शिद्दत में कमी आती है और बच्चा चुप कर जाता है। या फिर बच्चे को नीम गर्म पानी के साथ बाथ करवाने से, नहलाने से, इससे भी बच्चा गैस रिलीज करता है और कोलिक की पेन में कमी आती है। अगर बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो बच्चे का फार्मूला फीड चेंज करें, उसको लैक्टोज फ्री दूध दें ताकि जिसकी वजह से कोलिक हो रहा है वो मसला हल किया जाए। बेहतर ये है बच्चे को माँ का दूध दिया जाए। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आप बच्चे पे अप्लाई करके कोलिक से बच सकते हैं। कुछ मेडिसिन कोलिक के लिए यूज की जाती हैं जो कि आप बच्चों को दे सकते हैं, जैसे हर्बल कोलिक ड्रॉप्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये 6 माह से छोटे बच्चों को 5 ड्रॉप्स सुबह
5 ड्रॉप्स शाम, यानी 5 कतरे सुबह 5 कतरे शाम, दिन में 2 दफा दे सकते हैं। या फिर सिरप बोनिसान 1 ml सुबह 1 ml शाम आप बच्चे को दे सकते हैं। इससे बच्चा गैस रिलीज करता है और पेट की दर्द कम हो जाती है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं और एहतियाती तदाबीर जो कि आप करके बच्चे को कोलिक से बचा सकते हैं। और कब बच्चे को अस्पताल में लेके जाने की जरूरत पड़ती है? अगर आपके बच्चे को बार बार मोशन लगे रहते हैं, बार बार उल्टियां लग जाती हैं, बच्चे को छाती का मसला रहता है, बच्चे का वेट उसकी एज के मुताबिक नहीं बढ़ रहा, बच्चे की लेंथ, बच्चे की हाइट अकॉर्डिंग टू एज नहीं बढ़ रही, बच्चा बार बार बीमार रहता है, तो आपके बच्चे को कोलिक नहीं बल्कि कोई और मसला हो सकता है। कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई आंतड़ियों की इन्फेक्शन हो सकती है, चेस्ट की इन्फेक्शन हो सकती है, और बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये मसले पाए जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे का वेट ठीक बढ़ रहा है, वेट में इजाफा टाइम के साथ ठीक हो रहा है, तो फिर परेशानी की बात नहीं है। कोलिक टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर और मेडिकेशन हैं जो कि आप यूज करके बच्चों को कोलिक से बचा सकते हैं। आइंदा भी आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।